हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद मीत। जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा टास्क 1, जो कि हमारा आया हुआ है 12 मार्च के इवनिंग स्लॉट में। जो हमारा ये टास्क 1 है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो परसेंटेज शो करता है हमें रिस्पोंडेंट्स की, जो वो क्या बताते हैं अपना इंटरेस्ट, कि उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन से स्पोर्ट्स में। जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स मेंशन की हुई हैं, फुटबॉल, स्विमिंग, रग्बी, स्नूकर, टेनिस एंड गोल्फ। और वो कौन से ईयर्स में दिए हुए हैं, इन द 3 डिफरेंट ईयर्स, इन 1995, 2000 एंड 2005। तो जो हमें सबसे पहले टास्क 1 में करना है कि जो हमारी टाइम कंजप्शन कम हो, तो वो क्या है कि हमें वैल्यूज़ मेंशन करनी है सबसे पहले, जो हमें टास्क 1 दिया हुआ है। जैसे हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि BP1 में हमने सबसे पहले कौन सी वैल्यू मेंशन करनी है, मैक्सिमम की, और फॉलोड बाय कर विद सेकंड मैक्सिमम। एंड जो हमने सेकंड इसका पॉइंट बनाना है वो हम क्या बनाएंगे, सिमिलर, कि कौन से वो पीपल है जिनका इंटरेस्ट बोथ स्पोर्ट्स में क्या है, सिमिलर है, सेम है। और थर्ड वन हम क्या बना सकते हैं, लेस देन वाला, कि कितने परसेंट कम जो इंडिविजुअल्स हैं उनका इंटरेस्ट कौन से स्पोर्ट में है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट। और जो अब हमने BP2 में लिखना है वो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट विद बी दैट मिनिमम, उसका ऑपोजिट मैक्सिमम का, एंड सिमिलर का हमें ऑपोजिट क्या हो सकता है, सेकंड डबल, कि कौन सी वो स्पोर्ट है जिनमें इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या इन डबल प्रोपोर्शन है। जैसे एक में है कितना है 5% एंड सेकंड में कितना है 10%, मीन्स उसका डबल। एंड द थर्ड वन इज मोर देन, लेस देन का ऑपोजिट कौन सा होगा, मोर देन, कि कितने परसेंट इंडिविजुअल्स है जिनका इंटरेस्ट इस स्पोर्ट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पोर्ट। जो हमने इससे पॉइंट्स लिखे हैं, इससे क्या होगा कि हमें इजी हो जाएगा टास्क 1 को लिखना इन द गिवन टाइम पीरियड। अगर हम बात करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन की, कि हमने इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, द रेंडेड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, क्योंकि जो वो हमारा बार ग्राफ था कौन सी शेप में था, साइड में था, वो था हॉरिजॉन्टल शेप में था। हम क्या लिखेंगे, द रेंडेड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। रेंडेड का मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसको गिवन, एंड bar graph delineates the percentile of individuals in the United Kingdom over the given 3 years 1995, 2000 and in 2005. Those had keen attentiveness in some sports. जो हमारा ये delineates है उसका मीनिंग क्या है कि जो हमें दिया हुआ डाटा है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है हमें। और जो हमारा ये अटेंटिवनेस है इसका मतलब कि उनका इंटरेस्ट कौन सी स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा है। ओके, कि उन्होंने हमें परसेंटाइल दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है इंडिविजुअल्स की, कौन से नेशन में, यूनाइटेड किंगडम के नेशन में, ओवर द गिवन 3 ईयर्स, जो उन्होंने हमको 3 ईयर्स मेंशन किए हुए हैं कि किन को इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है वो कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा है। बिकॉज ये हमारा पास्ट में, हमने क्या लिखा है, दोज हैड। इफ़ वी टॉक अबाउट द BB1, हमने इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, एट द फ्लीटिंग ग्लैंस। एट द फ्लीटिंग ग्लैंस का मतलब क्या होगा कि जब हमने वो चार्ट को सबसे पहली बार देखा। ऑब्वियस है कि जब हम कोई भी बारग्राफ या कोई भी चार्ट देखते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा नज़र सबसे पहले किस पे जाती है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शन दिया होता है। हमने क्या लिखना है, इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअस दैट। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है कि हमें इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो रही है that most of the echelons means people जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ले रहे थे, उन पीपल की बात कर रहे हैं हम, दैट मोस्ट ऑफ द echelons took पार्टिसिपेशन इन फुटबॉल, की जो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स थे उन्होंने कौन सी स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन ली थी, फुटबॉल में ली थी, विच वॉज नियर अबाउट 45% इन गिवन 3 ईयर्स, कि जिसकी जो परसेंटेज थी, वैल्यू थी, वो मीन्स लगभग 45 के आसपास थी, कौन से ईयर्स में, जो भी उन्होंने 3 ईयर्स हमें मेंशन किए हुए थे उनके। आफ्टर दैट 20% ऑफ सर्वेड पीपल सेट दैट, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बताया होता कि उन्होंने सर्वे किया है, हमने क्या बोला कि जो 20% ऑफ द सर्वेड पीपल थे उन्होंने क्या बताया था, दैट दे वर इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, कि उनका 20% ज़्यादा मीन्स इंटरेस्ट कौन सी स्पोर्ट में है, स्विमिंग में है, इन 1995।
but the percentum of masses who did swimming then inclined by 9% in 2000। मतलब क्या था कि 1995 में तो 20% पीपल का इंटरेस्ट था स्विमिंग में, बट इन 2000 में क्या हो गया था, वो चीज़ 9% इंक्लाइन हो गई थी। Therefore, second maximum proportion of folks means again people indulged their time in snooker had valued as 30% in 1995। के जो सेकंड मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ पीपल थे उन्होंने अपना टाइम किस में इंडल्ज किया था, मतलब स्पेंड किया था, अपना टाइम कंज्यूम किया था, कौन सी स्पोर्ट में किया था, स्नूकर में किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 30% थी इन 1995। एंड नाउ BP2। सो इसकी स्टार्टिंग हमने कैसे करनी है, फर्दर स्क्रूटिनाइजिंग। फर्दर स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब है यहाँ पे फर्दर मीन्स आगे, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें क्या चीज़ शो हो रही है, स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब क्या है, देखते हुए। It is vivid that echelons had shown their least interest in playing golf, witnessed as about 18%। कि जो सबसे कम proportion of people थे उनका इंटरेस्ट कौन सी स्पोर्ट में था, खेलने में, गोल्फ खेलने में था, जो हमने विटनेस कितनी की, उसकी परसेंटेज अबाउट 18% उसकी परसेंटेज थी। Moreover, the percentile of participants who played rugby were 18%, 23% and 37% in 2000। जैसे हमने ये वाला कौन सा बनाया, रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस बनाया, तो उसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि जो हम ये वैल्यूज़ मेंशन करें वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि हम इसको मिक्स मैच कर कर लिखते हैं जैसे 37। However, more than 2% of folks consumed their time in doing swimming in 2000 had valued as 22% as compared to the 1995 which was 20%। और हम अब इसमें क्या बताया गया कि जो 2% फोक्स थे ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम किस में कंज्यूम किया था, स्विमिंग में किया था, कौन से ईयर में, इन 2000 ईयर में, एज़ कम्पेयर टू कौन से ईयर के कंपैरिजन, 1995 जिसकी वैल्यू कितनी थी, 20%। अब जब हम मोर देन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो जो ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम पहले लिखते हैं और जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो हम बाद में लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम लोअर वाला बनाते हैं तो जो लो वाली होती है वो पहले लिखते हैं और जो ज़्यादा वाली होती है वो बाद में लिखते हैं। In encapsulation, it is crystal clear that majority of the participants were fascinated by football, whereas minority of the echelons took participation in golf। इन इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने इसका ओवरऑल और कंक्लूजन निकाला है वो, इससे हमें क्या क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल अच्छे से शो हो रहा है कि जो मेजॉरिटी मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीपल, कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीपल थे वो किससे ज़्यादा फैस्किनेटेड थे, किससे ज़्यादा उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, लगाव था, वो कौन सी स्पोर्ट थी, फुटबॉल थी। और हमने कंपैरिजन शो करने के लिए इसमें कौन सा कनेक्टर यूज़ किया है, वेयर एज, जो हमें क्या बताता है, उसका कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है। वेयर एज माइनॉरिटी ऑफ द इकेलॉन्स टुक पार्टिसिपेशन इन गोल्फ, के जो माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा कम इकेलॉन्स थे उन्होंने किस में पार्टिसिपेशन ली थी, टुक इन कौन सी स्पोर्ट में, गोल्फ में। That this task 1 will help you, and if you like my video please do subscribe and share my video.